तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये 16 पैनल कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और दोस्तों इतना इजी तरीका बता दूंगा, अगर आपने ये वीडियो फुल वॉच कर ली ना तो इंशाल्लाह आप इजीली ये घर में ही बना पाओगे। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों जो पैटर्न मैं आपको कटिंग का बताऊँगा दोस्तों, स्मॉल से स्मॉल और हैवी से हैवी साइज़ आप एक ही पैटर्न पर ही कटिंग कर सकते हो, जो पैटर्न मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये कॉटन सिल्क फैब्रिक लिया है। आप कोई भी फैब्रिक इसमें ले सकते हैं, सिल्क ले सकते हैं, कॉटन, जॉर्जेट, नेट वगैरह कोई भी फैब्रिक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये फैब्रिक लिया है दोस्तों मैंने यहाँ पर पौने 4 मीटर में हमारे 16 पैनल आ जाएंगे, जिसमें लगभग 3.25 मीटर घेर आएगा और स्लीव्स का कपड़ा भी इसी में है। अब दोस्तों इसके साइज़ की बात करते हैं तो इसका साइज़ रहेगा 40 चेस्ट और 32 कमर। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग चेस्ट के अकॉर्डिंग कलियों को कट करते हैं, यानी कि जो भी आपका चेस्ट का साइज़ होता है उसको कलियों पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, बट यहाँ पर दोस्तों मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग नहीं करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पर इसके वेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों मैं कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग क्यों कटिंग करूँगा, तो अगर जैसे दोस्तों मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पैनल को कट करता हूँ, यानी कि जो भी हमारा चेस्ट है, जैसे 40 चेस्ट है और जितने भी हमें पैनल डालने हैं उनके ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों चेस्ट तो हमारा आ जाएगा, बट जो कमर वाला एरिया है वो भी तो चेस्ट के बराबर ही आएगा ना। और जब वो चेस्ट के बराबर आएगा तो जब हम साइड की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट करेंगे तो उसके अंदर साइड की फिटिंग की सिलाई में कलियां दब जाएंगी, और जब कलियां दबेंगी तो साइड से फिर वो बहुत बुरा झोल मारती है कुर्ती। तो इसीलिए मैं दोस्तों यहाँ पर वेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग कलियां कट करूँगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि हमने इसके अंदर कितने पैनल डालने हैं। तो हम इसमें पैनल डालेंगे 16। अब इसके बाद में दोस्तों हमने डिसाइड करना होगा हमने इसका घेर कितना रखना है। ठीक है, तो हम इसका घेर रखेंगे 3.5 मीटर। वैसे आपके पास जितना ज़्यादा कपड़ा हो आप उतना घेर रख सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो हम इसका घेर रखेंगे 3.5 मीटर। अब दोस्तों ये जो हमने 16 पैनल निकालने हैं और घेर रखना है 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर को जब हम 16 पैनल के ऊपर डिवाइड करेंगे तो एक पैनल का जो साइज़ निकल के आएगा तो ये आएगा 9 इंच। ठीक, नीचे से हमारे पैनल की चौड़ाई 9 इंच रहेगी। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके ऊपर का जो पैनल है उसकी चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों हमारा वेस्ट का साइज़ है 32, अब 32 को जब हम 16 पैनल पर डिवाइड करेंगे तो एक पैनल का साइज़ निकल के आएगा 2 इंच। ठीक, इन दोनों ही जगह पर दोस्तों चौड़ाई पर भी और ऊपर की चौड़ाई पर भी नीचे की चौड़ाई पर भी इसमें हमने मार्जिन अलग से डालना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको अलग रख दूंगा। यहाँ पर हम इसका पैटर्न कट कर लेते हैं पैनल का पहले, फिर पैटर्न रख के ही हम सारे पैनल कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसे ही फालतू सा कपड़ा ले लिया है, आप कपड़ा भी ले सकते हैं या पेपर वगैरह पर भी इसका पैटर्न कट कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमने लेंथ नापनी है अपनी कुर्ती की। तो लेंथ रखेंगे दोस्तों हम 44 इंच, तो 1.5 इंच में प्लस लूँगा, यहाँ पर 45.5 का निशान लगाऊंगा। उसके बाद में वेस्ट लाइन रखूँगा 15 इंच पर। अब इसके बाद में दोस्तों हमारे ऊपर से पैनल की चौड़ाई है 2 इंच, तो सिंपली यहाँ पर 2 का हाफ कर लेंगे, 1 इंच का निशान लगा लेंगे। ठीक है, बट इसमें हमें अभी मार्जिन भी चाहिए होगा, तो लगभग आधा इंच का मार्जिन का निशान लगा लेंगे, तो ये टोटल 1.5 इंच का निशान हो जाएगा। अब यही 1.5 इंच का निशान यहाँ कमर वाले पॉइंट पर भी लगा लेंगे। उसके बाद में इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब नीचे से पैनल की चौड़ाई रहेगी हमारी 9 इंच। अब 9 का सिंपली यहाँ पर हमने हाफ़ कर लेना है, क्योंकि डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा हुआ है पैटर्न का, तो यहाँ पर 9 का हाफ 4.5 इंच, और यहाँ पर भी हम आधा इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसको कमर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक मिला देना है और एक निशान यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद में फुटे से स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना देंगे। इस तरीके से निशान यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे। इन्हीं निशानों पर हमने कटिंग कर देनी है और यहाँ पर हमारे पैनल का पैटर्न कट हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी नीचे से चौड़ाई तैयार आएगी 9 इंच और ऊपर से आएगी 2 इंच तैयार। ठीक, इसके बाद में दोस्तों जो हमने फैब्रिक लिया है 4.25 मीटर फैब्रिक लिया है, तो 4.25 मीटर फैब्रिक हमने किस हिसाब से लिया है कि जैसे दोस्तों हमारी कुर्ती की लेंथ रहेगी 45 इंच, तो 45 इंच की इसमें मैंने 3 लंबाइयाँ यानी कि 3 लेयर लिए हैं 45 इंच की। ठीक, और उसके बाद में आधा मीटर कपड़ा मैंने स्लीव्स के लिए लिया है। अब ये तीनों ही लंबाइयाँ दोस्तों जुड़ी हुई हैं, तो फिलहाल यहाँ से मैं इसको कट करके अलग कर लूँगा तीनों ही पीसेस को। देख सकते हैं एक बार यहाँ पर इसकी लेंथ पूरी 46 आ रही है, 1 इंच इसमें मार्जिन भी जाएगा। तो अभी दोस्तों स्लीव्स का कपड़ा यहाँ से हमने कट कर लेना है और स्लीव्स का कपड़ा कटिंग करने के बाद यहाँ से अलग रख देंगे। उसके बाद में ये तीनों ही लंबाइयाँ हमने कट कर लेनी है, यानी कि अभी कपड़ा जुड़ा हुआ है। तो अब ये यहाँ पर दोस्तों 45 इंच लंबाई के 3 पीस हमारे पास कट हो चुके हैं। इसमें से एक पीस अब हम अलग रख देंगे और जो 2 पीस हैं उनकी एक साथ ही पैनल कट करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने इस तरीके से 2 लंबाइयाँ एक साथ बिछा रखी हैं।
अब जो हमने पैटर्न दोस्तों कट करा था वही पैटर्न लेकर के यहाँ पर पहले हमने इस तरीके से डबल पैटर्न को ही रख देना है, और इसके बाद में दोस्तों दोनों ही पीसेस में से हमने 2 कलियाँ कट करनी है, यानी कि एक पीस में से अभी फ़िलहाल हम एक कली ही यहाँ पर कट कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से यहाँ से ये 2 कलियाँ कट हो जाएंगी और इन दोनों कलियों को अभी हम फ़िलहाल अलग रख देंगे। अब इसके बाद में इस पैटर्न को हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर बिछा करके इसी के बराबर हमने अब कटिंग करनी है। तो पहले हमने 2 कलियाँ कट करी थी, अब यहाँ पर जब हमने पैटर्न ओपन कर लिया तो ये एक बार में 4 कलियाँ यहाँ पर कटी हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको गिन कवरी दिखला सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से 4 कलियाँ हमारी कटिंग हुई थी। तो यहाँ पर ये हमारी टोटल 6 कलियाँ कट हो चुकी हैं। अब दोबारा से हम पैटर्न को यहाँ पर रखेंगे पलट कर, इस तरीके से चौड़ा हिस्सा इस साइड रख लेंगे और पतला हिस्सा ऊपर की तरफ। यहाँ से फिर से हमने कलियाँ कट कर देनी है और 4 कलियाँ ये कट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 6 कलियाँ और 4 ये 10 कलियाँ हमारी कट हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये 4 कलियाँ भी हम अलग रख देंगे और इसके बाद में जो साइड से हमारा कपड़ा बचा है ये भी हमारी दोस्तों कली ही रहेगी। तो ये हम कुर्ती के बिल्कुल लास्ट में जोड़ेंगे। जो साइड से हमारी ये वाली 4 कलियाँ निकली हैं ये कुर्ती के बिल्कुल साइड में जोड़ेंगे, क्योंकि इसी के अंदर मार्जिन वगैरह भी आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इसको यहाँ से अलग रख देते हैं। तो ये हो गई दोस्तों अब हमारी 14 कलियाँ। ठीक है, साइड की 4 कलियाँ भी मिला करके। अब 14 के बाद में बची हमारे पास कितनी कलियाँ दोस्तों, यहाँ पर 2 कलियाँ। तो 2 कलियाँ हम तीसरी वाली लेयर में से निकाल लेंगे। जो एक पीस हमने अलग रखा था 45 इंच का, उसमें से 2 कलियाँ ये निकल जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पर टोटल 16 कलियाँ हमारी हो जाएंगी। अब ये जो हमारा साइड से कपड़ा बचा है दोस्तों, इस कपड़े के अंदर से हमने नीचे दामन के लिए फ़ोल्ड वगैरह तैयार कर लेना है। जो भी हमारा मार्जिन वगैरह लगेगा इसी कपड़े में से हमने यूज़ करना है। तो अभी ये कपड़ा फ़िलहाल हम अलग रख देंगे, क्योंकि इसका फ़ोल्ड वगैरह हम लास्ट में ही करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम कलियाँ जॉइंट कर लेंगे। तो 8 कलियाँ हमने यहाँ पर दोस्तों एक साथ अटैच करनी है और 8 कलियाँ एक साथ अटैच करनी है, यानी कि फ्रंट बैक अलग अलग तैयार करने हैं। तो 6 कलियाँ तो हम इसमें ये वाली जो बिल्कुल एक सी कलियाँ हैं हमारी 6 कलियाँ एक साथ यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरीके से। ठीक, इसके बाद में दोस्तों 6 कलियाँ ये वाली जो एक सी हैं, और जो लास्ट में से हमारी पतली वाली कली बची थी 4, उसमें से 2 कलियाँ इसके साइड में अटैच कर देंगे। ठीक है, तो जिधर से हमारा किनारे वाली साइड है इधर से ही अटैच करेंगे इसको। एक कली इधर अटैच कर देंगे और एक कली यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही 2 कलियाँ हमने दूसरे वाले पार्ट पर यानी कि बैक पार्ट पर भी इसी तरीके से अटैच कर देनी है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये सारी ही कलियाँ हमारी अटैच हो जाएंगी, यानी कि ये 8 कलियाँ यहाँ पर हमारी अटैच हो जाएंगी। 8 कलियों का हमने बैक तैयार कर लिया है। अब दोस्तों जितनी भी ये कलियाँ हमने ज्वाइंट करी हैं, इन कली के सारे ही ज्वाइंट पर हमने एक ये लेस लगानी है, सिकिया लेस। ठीक है, सिकिया लेस आती है, गोटा पट्टी की लेस भी आप इसे बोल सकते हैं। ये हमने हर पैनल के जोड़ पर एक कली लगा एक लेस अटैच करनी है। ठीक है, सारे ही पैनल पर। चलिए मैं एक पैनल पर आपको अटैच करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे दोस्तों ये हमारा सेंटर वाला पैनल है, इसके बिल्कुल जोड़ के ऊपर ये हम सिकिया रखेंगे अपनी, और बिल्कुल लेस के सेंटर में सिलाई चलाते हुए नीचे तक हमने लेस को अटैच कर देना है। तो जब तक दोस्तों हम ये लेस लगा रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों वीडियो लाइक करने से वीडियो की रैंक बढ़ती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, इस तरीके से ये लेस अटैच हो जाएगी। बस सारे ही जितने भी जॉइंट है हमारे पैनल के, सभी जो जॉइंट के ऊपर हमने ये एक एक लेस अटैच कर देनी है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसका बैक पार्ट भी तैयार कर लेना है। ठीक है, बैक फ्रंट सेम ही तैयार करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम दोस्तों बैक को डबल फोल्ड में बिछा देंगे इस तरीके से, और इसके बाद में इसके ऊपर दोस्तों हमने इसका फ्रंट पार्ट भी इसी तरीके से डबल फोल्ड में बिछा देना है। ठीक, अच्छे से बिछा देंगे। और इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे शोल्डर की मार्किंग के लिए। अब इसका दोस्तों शोल्डर हमें तैयार चाहिए 14 इंच, तो 14 का हाफ निशान लगाएंगे यहाँ पर 7 इंच। और इसके बाद में इसके नेक की ब्रॉडनेस हमें रखनी है 3.5 इंच, क्योंकि हमने इसके अंदर बोट नेक बनाना है। 3.5 ब्रॉडनेस रखने के बाद आधा इंच हम यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम मुड्ढे की लेंथ रखेंगे यहाँ पर 7 इंच। ठीक, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग वगैरह या निशान वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो हमने ऊपर शोल्डर का निशान लगाया था 7 इंच का, वही यहाँ लगा देंगे, और इन दोनों निशानों पर यहाँ पर स्ट्रेट निशान हमने बना देना है। इस तरीके से निशान लग जाएगा। अब इसी निशान से 1 इंच अंदर की तरफ हमने क्रॉस करके एक निशान और लगाना है। ठीक, ऐसे, और सिंपली बस यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसकी वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे 15 इंच पर। ठीक,
और यहाँ पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा साइज़ की बारी आई, जो मेन हमारा पॉइंट रहेगा। तो 40 चेस्ट है बिल्कुल तैयार हमारा, तो 40 का 1/4 यहाँ पर हो गया 10 इंच। ठीक है, देख सकते हैं 10 इंच में कितना कम रह गया, लगभग 1.5 इंच कम पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, चेस्ट की जगह पर। अब ऐसे ही हम वेस्ट नाप लेते हैं यहाँ पर। तो वेस्ट इसका तैयार है बिल्कुल 32 इंच, इसमें हम कोई लूजिंग वगैरह नहीं डालेंगे। ठीक, 32 का 1/4 8 इंच। अब 8 इंच के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर 2 इंच का लगभग हमें मार्जिन मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करी थी पैनल की। बस अब दोस्तों जो 1.5 इंच हमारा यहाँ चेस्ट की जगह पर कम पड़ रहा है, यहाँ पर छोटी सी हम कली डाल देंगे। पहले यहाँ से ये कपड़ा रख लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर बस इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कलियाँ डाल देनी है। तो ये कलियाँ दोस्तों दिखाई भी नहीं देंगी, क्योंकि ये आर्मोल्ड्स की जगह पर चली जाएंगी, बहुत ही बारीक से जोड़ यहाँ पर आएंगे। अब सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। तो पहले जो हमने मुड्ढे का निशान लगाया था, इससे 1 इंच ऊपर कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ से हमने फ्रंट का मुड्ढा पहले वाले निशान पर गहरा कर देना है, क्योंकि फ्रंट हमेशा मुड्ढा गहरा रहता है। तो पहले वाले निशान पर ही फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे। इस तरीके से मुड्ढे की कटिंग हो जाएगी यहाँ पर। और इसके बाद में दोस्तों अब यहाँ से हमने साइड से जोड़ साइज़ निकालने के बाद में थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ों को यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बस इतने से ही यहाँ पर जोड़ आए हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से पैनल की कटिंग कर सकते हैं वेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर लेंथ नाप लेंगे। लेंथ हमें रखनी है 44 इंच, तो यहाँ पर सिंपली 45 इंच का निशान लगाएंगे और इसके दामन को यहाँ पर राउंड शेप दे देना है, यानी कि जो भी ऊंचा नीचा यहाँ पर हो रहा है उसको गोल कर देंगे। ठीक, इसके बाद में इसके नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे हम 3.5 इंच। जितनी ब्रॉडनेस रखी थी 3.5, उतनी ही डीपनेस रखेंगे और राउंड शेप बना लेंगे। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने नेक को कट कर देना है। बस बैक का नेक इससे हमने 1 इंच छोटा रखना है, यानी कि 2.5 इंच का बैक का नेक रखेंगे और यहाँ पर बैक का नेक की कटिंग कर देंगे। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ पर हमने जोड़ यहाँ पर अटैच कर लेने हैं इसके अंदर, और उसके बाद में इसकी पट्टी वगैरह अटैच करेंगे। तो वो सब मैं आपको मशीन पर भी बताऊंगा चलकर। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम एक पेपर फ्यूज़ का पीस ले लेंगे, इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे और जो नेक के यहाँ से हमारी कटिंग निकली है उसी कटिंग को यहाँ पर रखेंगे। इसी के बराबर हमने पेपर फ्यूज़ पर एक नेक कट कर देना है। ठीक है, इसके बाद में हम दोस्तों पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर 1.5 से 2 इंच की ले लेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई लूँगा और इस पट्टी को दोस्तों अब हमने अपने फैब्रिक के ऊपर प्रेस से चिपका लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक है हमारा, नेक पर ये पट्टी हमने इस तरीके से रखनी है। ठीक है, सीधा हिस्सा अंदर की तरफ, और उसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। चलते हैं मशीन पर, सारी स्टिचिंग इसकी आपकी मशीन पर ही दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने पट्टी अटैच करनी है। इस तरीके से पट्टी रखेंगे नेक पर और एक पैर की सिलाई लगाते हुए पट्टी को अटैच कर देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो साइड की हमारी कलियाँ थी वो ऑलरेडी मैं जोड़ लगा चुका हूँ, उसमें कोई दिखाने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जो साइड के हमारे आर्म होल्ड्स की जगह पर छोटे छोटे जोड़ थे वो लगा दिए हैं मैंने। उसके बाद में नेक पर यहाँ गोलाई पर हमने हल्के हल्के कटिंग कर लेनी है, यानी कि कट लगा लेना है ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद में इस पट्टी को ओपन कर लेंगे। पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हमने एक सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देना है। इस तरीके से ये पट्टी हमारी दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। बस अब इस पट्टी को हम उल्टी तरफ पलटेंगे और चाहें तो इस पर सिलाई वगैरह भी लगा सकते हैं, तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद बैक का नेक ले लेंगे और ये मेरे पास 1.5 इंच की उरेप पट्टी है, इसको यहाँ पर डबल कर लेंगे और जिस शेप में हमारा बैक का नेक कटा हुआ है उसी शेप में इसको रखते हुए एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। ठीक, इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी पट्टी का जो मार्जिन है उसको हम बस थोड़ा सा ले लेंगे ताकि अच्छे से मार्जिन बैठ जाए, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, ये मार्जिन कट हो जाएगा। अब इस बैक की पट्टी के ऊपर भी बिल्कुल किनारे पर हमने क्लब की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ये बैक का नेक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो बैक के शोल्डर पर हम यहाँ फ्रंट का शोल्डर रखेंगे और बैक फ्रंट का दोनों का सीधा हिस्सा हमने अंदर की तरफ रखना है। उसके बाद ये दोनों ही पट्टियाँ बैक के नेक की भी और फ्रंट के नेक की भी मिलाकर रखेंगे। बस एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे और ये बैक की पट्टी हम फ्रंट की पट्टी के ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक, ऐसे ही दूसरा शोल्डर भी यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। यहाँ पर शोल्डर हमारे इस तरीके से अटैच हो जाएंगे और देख सकते हैं आगे से भी हमारे शोल्डर बिल्कुल पैक आएंगे, कोई भी धागे वगैरह इसके यहाँ पर नहीं निकलेंगे। इसके बाद में दोस्तों जो भी हमारी फिटिंग का निशान यहाँ पर लगा हुआ है, बस यहाँ पर सिंपली फिटिंग के निशान के ऊपर सिलाई चलाते हुए नीचे तक फिटिंग कंप्लीट कर देनी है।
अच्छा, नीचे से दोस्तों लगभग हमने 3 से 4 इंच इसको खुला रहने देना है, तो यहाँ से सिलाई निकाल देंगे, ठीक है। अब ये दोस्तों यहाँ पर जो मैंने खुला हुआ छोड़ा है, ये किस लिए छोड़ा है, जब हम इसके नीचे यहाँ पर दामन में पेपर फ्यूज़ का फोल्ड लगाएंगे तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों अब दूसरी साइड की फिटिंग भी हमें कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने स्लीव्स का कपड़ा आधा मीटर अलग निकाला था, इसे ले लेंगे और इसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ का निशान लगा देना है हमें। तो लेंथ हमें 17 रखनी है, तो 1 इंच प्लस लेंगे, 18 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। इसी निशान से नीचे हमने 3.5 इंच का एक निशान और लगा देना है और नीचे वाले निशान पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना देना है। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर हमें यहाँ पर इसके आस्तीन की जो चौड़ाई निकालनी है वो कुर्ती के मुड्ढे के साइज़ के अकॉर्डिंग ही निकालनी है। जैसे कुर्ती का मुड्ढा मैंने 7 इंच रखा था, तो यहाँ पर सिंपली 1.5 इंच प्लस ले लेंगे, 8.5 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद में ऊपर वाले निशान से यहाँ तक हमने गोलाई बना देनी है। अब इसकी जो मोरी रहेगी दोस्तों, 6 इंच हम इसकी मोरी रखेंगे, तो लगभग इसमें हम 1 से 1.5 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेकर के यहाँ पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद में इस निशान को हमने ऊपर वाले निशान से मिला देना है। सिंपली इसी निशान के ऊपर दोस्तों हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। स्लीव्स हमारी इस तरीके से ये कट हो जाएगी। उसके बाद में स्लीव्स के फ्रंट वाले हिस्से से हमने लगभग आधा इंच मुड्ढे को गहरा कर देना है स्लीव्स के, ठीक इस तरीके से गहराई हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर मोरी पर लगाना है हमने इस तरीके से 4 इंच का निशान, ठीक, और यहाँ पर हम एक क्रॉस निशान इस तरीके से बना लेंगे। इसके बाद में दोस्तों इसी निशान से लगभग 1.5 इंच नीचे हमने एक निशान और इसी शेप में लगा देना है। ये अब नीचे वाले निशान पर सिंपली हमने इसकी कटिंग कर देनी है और ऊपर वाला जो निशान हमने दोस्तों लगाया था ये वाला, इसकी नोक तक हमने एक यहाँ पर सेंटर में कट लगा देना है इस तरीके से, ठीक। अब इसके बाद एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे और इसको यहाँ पर 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे ताकि हमारी स्लीव्स की मोरी यहाँ पर आ जाए। उसके बाद में यहाँ से रख करके इस तरीके से स्लीव्स को मोरी की जगह से पेपर फ्यूज़ को कट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से इसकी चौड़ाई रखेंगे पेपर फ्यूज़ की हम 3 इंच, तो एक निशान यहाँ लगाएंगे 3 इंच का और एक निशान यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। सिंपली इसी निशान पर हमने स्ट्रेट निशान बनाएंगे और यहाँ से हमने इसको कट कर देना है, ठीक इस तरीके से ये कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं स्लीव्स खोल लेता हूँ इस तरीके से। स्लीव्स पर दोस्तों जो जहाँ तक हमने कट लगाया है, यहाँ कट तक मिला करके हमने ये पेपर फ्यूज़ रखनी है इस तरीके से। और उसके बाद में जितना नीचे हमारा मार्जिन आ रहा है लगभग 1.5 इंच का, इस मार्जिन को हमने इस पेपर फ्यूज़ के ऊपर फोल्ड कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे और प्रेस से इसको अच्छे से जमा देंगे। अच्छा, इसको प्रेस से जमाने के बाद में फिर स्लीव्स के हमने सीधी तरफ जो हमने पैनल पर सिकियाँ लगाई थी, वही सिकियाँ यहाँ पर जिस शेप में हमने यहाँ से स्लीव्स की मोरी कट करी है उसी शेप में 5 सिकियाँ यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों हमने स्लीव्स की साइड की फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक बार हम मुड्ढे को नाप लेंगे, ठीक इस तरीके से मुड्ढा बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब सिंपली दोस्तों कुर्ती की जो साइड की फिटिंग की सिलाई है यहाँ आर्मोल्ड्स की जगह से पकड़ लेंगे और स्लीव्स की भी, इन दोनों सिलाइयों को मिला करके इसको हम उल्टी तरफ ले लेंगे और बस अब यहाँ पर दोस्तों जितना भी इसका मार्जिन है कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी, इसका कोना यहाँ पर फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद में एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर स्लीव्स को हमने कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से ये दोस्तों स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी तरफ की स्लीव्स भी हम इसमें अटैच कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दामन ले लेंगे हम, जहाँ से हमने खुला हुआ छोड़ा था। यहाँ पर ये मैंने 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली थी पेपर फ्यूज़ की और इसको अच्छे से हमने फ़ोल्ड कर लिया है, यानी कि चिपका लिया है प्रेस से। अब यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर रखेंगे और किनारे की सिलाई लगाते हुए इस तरीके से हमने ये फ़ोल्ड दामन के अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से ये फ्रंट के दामन में अटैच कर दिया है। सेम पैटर्न से इसी तरीके से हमने बैक के दामन में भी अटैच कर देना है। उसके बाद में दोस्तों हमने ये फ़ोल्ड उल्टी तरफ पलट लेना है इस तरीके से। बस फ़ोल्ड के दूसरे किनारे पर अब हमने सिलाई लगाते हुए इस फ़ोल्ड को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। बस दोस्तों सेम पैटर्न से ही हमने इसका बैक पार्ट का दामन भी इसी तरीके से फ़ोल्ड लगा के कंप्लीट कर देना है और तैयार होने के बाद ड्रेस हमारा कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। बस दोस्तों इसी पैटर्न को अगर आपने फॉलो कर ये कुर्ती बनाना चाहिए तो इंशाल्लाह आप ये कुर्ती बना लेंगे, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इजीली मैंने इतना आसान कर दिया है कि आप इजीली इसको बना पाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर
मिल सके। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ हमने फ़िटिंग की सिलाई कंप्लीट करी है, कोई भी कली हमारी फ़िटिंग की सिलाई में दबी नहीं है। इसीलिए मैंने वेस्ट के अकॉर्डिंग ही पैनल कट करे थे कि कोई भी कली हमारी फ़िटिंग की सिलाई में ना दबे। और यहाँ पर जोड़ देख सकते हैं, जो हमारा आर्म होल्ड्स की जगह पर, चेस्ट की जगह पर जोड़ आया है, बिल्कुल 1.5 इंच का आया है, बहुत ज़रा सा जोड़ आया है, ये दिखेगा भी नहीं। ठीक है। और उसके बाद में स्लीव्स भी देख सकते हैं मैंने एकदम स्टाइलिश बनाई है। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में आता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।